brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? इधर अयोध्या में दलित युवती की मौत पर मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते हैं सपा सांसद अवधेश प्रसाद। वो अवधेश प्रसाद जिनके बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर में सपा के उम्मीदवार हैं। जब वो रोते हैं, ऐसा रोते हैं कि कभी सिर पीटते हैं तो कभी मेज, खुद को कोसते हैं और इस्तीफे तक की बात कह देते हैं। तो इधर सीएम योगी इसे बता जाते हैं नौटंकी। योगी पहुंचे थे मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जनसभा करने, बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के लिए वोट मांगने, और इस दौरान दलित बेटी की हत्या का मुद्दा उठाते हुए घेर जाते हैं सपा के अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद को। बेटियों की सुरक्षा को लेकर लपेट जाते हैं सपा को अखिलेश यादव को। माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। तो योगी अयोध्या गैंगरेप केस से लेकर मैनपुरी तक के केस गिना जाते हैं। मोहित खान का जिक्र कर अवधेश प्रसाद को घेर जाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के कुछ वक्त बाद ही अयोध्या में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसका आरोपी मोहित खान अवधेश प्रसाद का करीबी बताया गया। अवधेश प्रसाद के साथ उसकी कई तस्वीरें वायरल हुई थी। तब से लोकसभा में फैजाबाद से अखिलेश और सपा के नायक बने अवधेश प्रसाद योगी और बीजेपी के निशाने पर हैं। अब जब मिल्कीपुर में सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है, तो अपनी हर सभा में योगी मोहित खान का नाम लेकर अवधेश को घेर रहे हैं। अब मिल्कीपुर उपचुनाव से ठीक पहले जब अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ, तो अवधेश भी लग गए योगी सरकार को दलित विरोधी बताने में, खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताने में, तो खूब रोए, जो अब वायरल है। आपको बता दें कि दलित लड़की का शव नग्न अवस्था में कल यानी शनिवार को मिला था। मामला अयोध्या के सहनवा गाँव का है, जहाँ 22 साल की युवती का शव गाँव के बाहर एक नाले के पास मिला था। मौके पर खून से लथपथ कपड़े भी बरामद हुए थे। बताया जा रहा कि युवती गुरुवार शाम से लापता थी। परिजन उसे जगह जगह ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे गांव के कोने कोने में, लेकिन मिला तो युवती का शव, जिसके बाद मानो कोहराम मच गया। आरोप लग रहा है कि पुलिस में गुमशुदगी की खबर देने के बाद भी, गुहार लगाने के बाद भी पुलिस ने नहीं सुनी। ऐसे में विरोधी मिल्कीपुर उपचुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित कार्ड सबसे बड़ा है। जातीय समीकरणों में दलित बाहुल्य ये सीट है, जहां पर पासी और गैर पासी वोटर ही तय कर देते हैं कि कौन जीतेगा मिल्कीपुर। तो इस बार मिल्कीपुर के मन में ये दलित कार्ड किसका राज करेगा, इस पर अपनी राय जरूर रखें, और साथ ही साथ अयोध्या में जो एक दलित बेटी के साथ हुआ उस पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।